नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनिंदर आज YouTube पे आपके अपने एजुकेशनल चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हम टॉपिक जो शुरू करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर बच्चों जितना देखने में मुश्किल लगता है आम, उतना मुश्किल नहीं चैप्टर है ये, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जो हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे कामों में इसका बहुत यूज़ है बच्चों। और मेरा शुरू से ही मानना है कि जो मैथ्स सब्जेक्ट है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स को समझना जितना आप हुआ आपको इसीलिए लगता है बच्चों, क्योंकि आप उसको लर्न करने की कोशिश करते हो, आप कोई शॉर्टकट देखते हो, इवन आप यूट्यूब पे आप इतने तेज़ी से चलते हो कि आप यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स में ही ज़्यादा विश्वास रखते हो कि कोई 1 मिनट में 2 मिनट में आपको पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स करवा दे, कोई पूरा आपको सिलेबस रटा दे। बच्चों, ये एक गलत सोच है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गिव योर टाइम, जिसके आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बढ़ती है बच्चों। मैथ से आपके माइंड पावर को और मेडिटेशन में भी आपको हेल्प मिलती है। चलो, ज़्यादा दार्शनिकों वाली बातें आज हम नहीं करेंगे, हम अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। उसमें सबसे पहले, इससे पिछले लेक्चर में आपको मैंने एरियाज़ के बारे में बताया था। हमने डिफरेंट एरियाज़ डिस्कस किए थे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरह से और भी ट्रेपेजियम और एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें बच्चों थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगा आपको कि जब ये हम एरिया डिस्कस कर रहे थे, जब इनका किसी का भी आंसर लिखते थे, जैसे इसका रेडियस r है, इसका जब भी आंसर एरिया में आता था, आप आंसर के साथ मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ लगाते थे। उसी तरह से इसके एरिया में भी, किसी के भी एरिया में मीटर स्क्वायर अगर मीटर में होता है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे आप यूज़ करते थे। ऐसा क्यों करते थे आप? ध्यान से सोचो जरा मेरी बात को, क्योंकि हमने जब भी एरिया निकालते थे, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ का यूनिट था मीटर, ब्रेड्थ का भी यूनिट था मीटर, और मीटर इंटू मीटर आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर में आता था। इसी तरह से स्क्वायर में भी साइड इंटू साइड, मीटर इंटू मीटर। ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट, बेस का यूनिट भी मीटर, हाइट का यूनिट भी मीटर। हर एक में एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे मीटर इंटू मीटर। तो आपके दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर बन रही है अब, जैसे कोई 2 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मीटर तो लेंथ का यूनिट होता है ना, लंबाई का। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, बड़ी क्लासों में तो आप माइक्रोमीटर, नैनोमीटर बहुत कुछ पढ़ेंगे बच्चों। पर ये तो लंबाई का यूनिट होता है, कितने मीटर लंबी,
कितने सेंटीमीटर लंबी। तो एरियाज में यूनिट के साथ हम स्क्वायर क्यों लगाते थे, क्योंकि इसमें हमेशा आपने बात ध्यान दी होगी कि जब भी हम एरिया निकालते थे तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करते थे। मीन्स एक लेंथ दूसरी ब्रेड्थ होगी, एक बेस है दूसरी हाइट होगी। अब सर्कल के केस में r इंटू आर, तो वो जो लेंथ इंटू लेंथ करते थे आप बच्चों, उससे हमेशा एरिया आएगा। और एरिया जो होता है वो ये इस किसी भी फिगर को आप नोट कर लो, ये फिगर आपकी प्लेन के ऊपर ही बनेगी। पेपर के ऊपर सर्कल ड्रा करो। अब अगर ऐसे पेपर पे सर्कल ड्रा किया है तो उसको अगर ऐसे घुमा दोगे वो भी पेपर पे ऊपर ही रहेगा, पेपर के बाहर नहीं निकल के आएगा। उसी तरह से रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी टू डायमेंशनल फिगर हो, टू डायमेंशन मीन्स एक लेंथ एक ब्रेड्थ, या अगर आप कोऑर्डिनेट की भाषा में समझो एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक वाई एक्सिस के ऊपर, ये दोनों एक्सिस आपके पेपर की सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, इसीलिए हम इनको टू डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। और टू डायमेंशनल फिगर्स का एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया किसी भी फिगर का मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि वो टू डायमेंशनल होगा। एक ही पेपर के ऊपर आप सर्कल को, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, रोम्बस को ड्रा करते जाओगे। अब बात मैं आपको वॉल्यूम की करूँगा। इसके टॉपिक को यहीं छोड़ के हम पहले अपने थ्री डायमेंशनल फिगर्स को समझेंगे। उसके बाद इस टॉपिक को जब आपको समझ में आने लग जाएगा फिर वॉल्यूम्स में जोड़ूंगा कि कैसे वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब में आता है। इस बात को आप ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। ये आपका क्यूबॉइड हो गया बच्चों। क्यूबॉइड में इसके वर्टिसेस को मैं नेमिंग कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है बच्चों हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किसे बोलते हो, इसको समझने के लिए सिर्फ एक ही बात बताऊंगा। आप जिंदगी में कभी क्यूबॉइड को भूलोगे नहीं। क्यूबॉइड का मतलब होगा आपका रूम, जिसमें बैठकर इस वक्त आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। वो रूम, उस रूम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे बस, जैसे कि उसमें कोई खिड़की नहीं होगी, उसमें कोई दरवाज़ा नहीं होगा, उसमें बस चार दीवारें, आपका फर्श जिस पे आप बैठे हो और आपकी छत। सिंपल एज दैट, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। इसमें अगर हम डिस्कस करें तो ये वाला पोर्शन है जो ये वाला, ये आपका
फ्लोर हो गया। अब इसी के साथ जो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है वो सीलिंग हो गई, छत हो गई आपके रूम की। एक दीवार, ये तो फ्लोर और सीलिंग हो गई। इसी के साथ बच्चों एक दीवार आपके लेफ्ट हैंड में होगी, इसे आप वॉल नंबर 1 बोल सकते हो। एक इसके बिल्कुल सामने वाली दीवार होगी आपके राइट हैंड साइड में, इसे आप वॉल नंबर या दीवार नंबर दे दो आप, ये आपका वॉल नंबर 2 हो गया। समझ गए आप। अब 2 दीवारें और रहेगी बच्चों, वो दीवारें कौन सी होंगी? डायग्राम को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। एक आपके सामने वाली दीवार, एक पिछली दीवार, एक लेफ्ट हैंड वाली दीवार और एक राइट हैंड साइड वाली दीवार। ये दीवार हो गई बच्चों अब आपके सामने वाली, ये आपके फ्रंट वाली साइड की दीवार हो गई, इसे वॉल नंबर 3 बोल दो आप। इसी के साथ एक इसके बिल्कुल पीछे वाली दीवार होगी बच्चों, जो ये वाली दीवार होगी, ब्लू वाली। समझे आप। अब इस फिगर को देख के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला मामला सामने आ गया, मिक्स हो गया सब कुछ। चलो इसको एक और तरीके से समझें। सबसे पहले मैं आपका रूम बनाऊंगा बच्चों। ये आपका रूम हो गया, इसे मैंने नाम दे दिया ABCD, ये EFGH। ये आपका रूम हो गया बच्चों। हम क्यूबॉइड को समझ रहे हैं, जो आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है रूम। अब इसको आप ध्यान से समझना, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें बच्चों 6 फेस होंगे, मतलब 6 रेक्टेंगल होंगे आपके क्यूब में, आपके रूम में। कंसंट्रेशन है अपने रूम को देखना मेरा लेक्चर देखते हुए। एक रेक्टेंगल तो होगा आपका फर्श, एक रेक्टेंगल होगा आपकी छत, एक रेक्टेंगल होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में दीवार, एक रेक्टेंगल होगा आपकी राइट हैंड साइड में दीवार, एक रेक्टेंगल होगा आपके पिछले साइड की दीवार, एक रेक्टेंगल होगा आपके सामने वाली साइड की दीवार। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखना, टोटल 6 रेक्टेंगल होंगे क्यूब में बच्चों। एक तो होगी ये फर्श वाली दीवार, ठीक है बच्चों। एक हो गई आपकी ये सीलिंग वाली दीवार, छत। ये आमने सामने वाले टोटल जो 6 रेक्टेंगल है, इनमें 2-2 का पेयर बनता है बच्चों। आमने सामने वाले रेक्टेंगल का एरिया हमेशा सेम होगा। अब इसको हम लेंथ मानेंगे, आप फर्श की एक तरफ की लंबाई मान लो, दूसरे को आप ब्रेड्थ मान लो, और जो आपके रूम की ऊंचाई है उसको आप हाइट मान लो, ऐसे। समझे आप। अब ध्यान से देखना, रूम की चारों कोनों पर हाइट होगी आपकी ऐसे 4, हर एक कोने की तरफ ध्यान से देखो अपने रूम के, ये 4 हाइट्स आपको नजर आएंगी।
देखो आ रही हैं 4 हाइट्स। उसी तरह से आपको 4 लेंथ्स नज़र आएंगी बच्चों। जिस फ्लोर पे आप बैठे हो उसकी 2 साइड्स हैं। किसी भी साइड को जिसको आपने एल नाम दिया है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड भी एल होगी। जिसको ब्रेड्थ दिया है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड भी ब्रेड्थ होगी। और जो नीचे आपके जो लेंथ है उसके बिल्कुल ऊपर छत की तरफ जो लाइन जा रही है वो भी लेंथ होगी। और छत के तरफ दूसरी तरफ उसी के साथ जो होगी वो भी लेंथ होगी। अब रहेगी आपकी ब्रेड्थ। अब बच्चों फर्श में एक तरफ हमने लेंथ मानी थी, दूसरी तरफ ब्रेड्थ। जहां फर्श पर दूसरी तरफ ब्रेड्थ मानी थी उसके सामने वाली साइड भी ब्रेड्थ होगी। ये हमने ले ली ब्रेड्थ। अब ये ब्रेड्थ होगी तो इसके ऊपर ये वाली भी ब्रेड्थ होगी, ये भी ब्रेड्थ होगी। तो एक रूम में बच्चों 4 एल होंगे, 4 बी होंगे, 4 एच होंगे। समझे बच्चों? अब हम समझेंगे इसको ध्यान से। हमने सबसे पहले काउंट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है बच्चों? जब भी हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे उसका सिर्फ एक ही मतलब निकालना। ये क्यूबॉइड नहीं, हर एक फिगर पे लागू होगा। क्यूबॉइड, स्क्वायर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हर एक पे लागू होगा। फिलहाल हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करेंगे। जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात आए तो आप यही समझना कि आप रूम में बैठे हो, आपने उसको सफ़ेदी करानी है चारों दीवारों पर, छत पे और फर्श पे। आपने सब जगह जहां भी आपको दिख रहा है आपने सफ़ेदी करा देनी है। और वो सफ़ेदी या पेंट जिस टोटल एरिया पे आप करोगे वो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। अब फील करिए आपने मेरी बात। अब इस टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिराइव कैसे करेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला आएगा, वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। ये बच्चों आपका फ्लोर था, ये नीचे फ्लोर है जो ये मैं यहां ड्रा कर रहा हूं। एक तो ये आपका फर्श हो गया जिसकी एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। ठीक है बच्चों? इसका एरिया कितना होगा? L इंटू बी। अब इसके साथ ही जो आपकी छत वाला ये एरिया आएगा इसको A1 नाम दे दो। इसके सामने ऊपर छत की तरफ जो एरिया होगा वो भी ऐसा ही नजर आएगा आपको, L इंटू बी। इसको आप A2 का नाम दे दो। समझ गए आप? अब आप और ध्यान से देखना, जो इधर वाली दीवार है बच्चों, अब इस एरिया को भूल जाओ आप। अब मैं बात करने लगा हूं इस वाली दीवार की। अब इसको भूल जाओ, ये हमने लिख लिया। अब मैं बात करूंगा इस तरफ की दीवार की। इसे आप देखोगे इधर से तो आपको ऐसा रेक्टेंगल नजर आएगा जिसकी ये वाली चौड़ाई b है और ये वाली लेंथ इसकी h है ऊंचाई की तरफ। क्योंकि ये दीवार है ना, ऊंची भी होगी और लंबी भी होगी। दीवार जमीन से ऊपर होगी, ये जमीन है। तो ये एरिया क्या आ गया आपके पास, इसे हमने नाम दे दिया A3। तो A3 रेक्टेंगल का एरिया आपके पास B इंटू एच आ गया। अब उसी तरह की बिल्कुल इसके सामने वाली दीवार कौन सी होगी? ये वाली।
ये दीवार होगी बच्चों, इसके बिल्कुल सामने वाली। अब इसको अगर हम रेक्टेंगल की फॉर्म में देखें, आप बिल्कुल दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, जैसे जैसे बोलूँगा उसी वैसे वैसे आपने दीवार की तरफ देख लेना है। ये लेफ्ट हैंड वाली दीवार हो गई आपकी, ये राइट हैंड वाली। इसमें भी ये ब्रेड्थ आपको बी नज़र आएगी और ऊंचाई इसकी एच नज़र आएगी। अगर इसको मैं A4 नाम दे दूं तो इसका एरिया भी B इंटू एच होगा। ये बात समझ गए आप? टोटल कितने एरिया काउंट कर लिए हमने? 1 2 3 4। अब 2 एरिया हमारे पास रह गए, वो कौन से रह गए बच्चों? अब आपने एक अपने लेफ्ट हैंड की तरफ दीवार देखी है, एक आपने राइट हैंड वाली दीवार देखी है, एक आपने नीचे देखा है आपका फ्लोर, एक आपने ऊपर देख लिया आपकी सीलिंग। अब ध्यान से देखो अपने रूम की तरफ, कौन सी दीवार रह गई? वो दीवार रह गई बच्चों आपके सामने वाली दीवार। अब इस चीज को भूल जाओ जो हम लिख चुके हैं। अब आप अपने सामने वाली दीवार को देखो बस, और कुछ नहीं देखना बच्चों आपने। अब आपने सिर्फ सामने वाली दीवार को कंसीडर करना है। जो आपको सामने नजर आएगी वो वाली दीवार बच्चों आपको ये नजर आएगी। अब इस दीवार को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये आपके फ्रंट वाली दीवार है, जो आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा जिसकी एक लंबाई ये L है और ऊंचाई। दीवार में लंबाई और ऊंचाई ही होगी बच्चों, ऊंची तो दीवार होगी ही। ये आ गया आपका एरिया 5, ये आपके फ्रंट वाली दीवार हो गई। इसका एरिया कितना हो गया? L इंटू एच। अब बिल्कुल इस पीछे की तरफ मुड़ जाओ, फ्रंट और अब बैक। अब पीछे की तरफ मुड़ोगे बच्चों तो आपको एक दीवार, और इसको भूल जाओ। अब ये आपने लिख लिया, इसको भूल जाओ। जो चीज लिखते गए काउंट करते गए उसको आप रब करते जाना, इसे हम भूल गए। अब इसके फ्रंट वाली साइड है तो बिल्कुल पीछे घूम जाओ, फिर आपकी ये बैक वाली साइड की दीवार नजर आएगी आपको। ये वाली, इसकी लंबाई कितनी है? L। ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये आपकी बैक वाली दीवार आ गई जिसकी लंबाई है L और ऊंचाई है H। इसका एरिया 6 आएगा, L इंटू एच। समझे आप? अब आपने टोटल 6 एरिया काउंट कर ले अपने रूम के, टोटल 6 रेक्टेंगल्स काउंट कर लिए। क्योंकि मैंने बोला था टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप यही सोच लिया करो कि रूम में कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, आपने चारों दीवारों को और फर्श को और छत को पेंट करवाना है बस। टोटल सरफेस एरिया का मतलब जहाँ जहाँ आपके माइंड में पिक्चर होगी कि मैंने यहाँ पेंट करना है, यहाँ पेंट करना है, वो सारा एरिया अगर आप जोड़ लोगे तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा। अब हमने देखा कि हमने सभी एरियाज लिख लिए। अब इसको साइड में स्टेप बाय स्टेप आप ऐड करते जाना। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा बच्चों? टोटल 6 एरिया हमने लिखे हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ऐसे आएगा। अब जो आमने सामने है वो कॉम्बिनेशन लिख लेना, वो इकट्ठे करेंगे हम।
A1 और A2 एक साथ हो गया, दीवार और छत। A3 प्लस A4 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाली दीवार। A5 प्लस A6 फ्रंट और बैक साइड वाली दीवार। ये बन गए। अब इनके एरिया लिखो आप। A1 कितना था, L इंटू बी, A2 कितना था, L इंटू बी, A3 कितना था, B इंटू एच, A4 कितना था बच्चों, B इंटू एच, A5 कितना है हमारा, L इंटू एच, A6 भी L इंटू एच। अब देखो आप, L इंटू बी प्लस L इंटू बी, ये आ गया आपके पास 2 टाइम्स L इंटू बी, प्लस ऐसे ही ये आ गया 2 टाइम्स B इंटू एच, प्लस ऐसे ही ये आ गया 2 टाइम्स L इंटू एच। ये ध्यान से देखो, समझ में आया आपको? तो बस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन गया आपका फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आया, यहां सारे में से 2 ही कॉमन निकल रहा है, अंदर रह गया LB प्लस BH प्लस HL। यस, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझे बच्चों आप? इसे ध्यान से आप पोज करके आराम से नोट करना। मैं आपको सजेशन दूंगा कि डिफरेंट कलर यूज करना ताकि आपको ये समझ आ सके। इसे आप पोज करके नोट कर लो। बच्चों अब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। इन सब का मतलब एक ही होता है। अब इसको समझने के लिए हम फिर से एक अपना क्यूबॉइड ड्रा करेंगे बच्चों। आप फिर से अपना रूम कंसीडर करना। इसके वर्टिसेस को हमने नाम दे दिया ये आपका रूम बन गया बच्चों। अब इस रूम में बच्चों जैसे आपको नाम से ही पता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब कि हमने इसमें से सिर्फ दीवारें लेनी है बच्चों। कर्व्ड मतलब कर्व्ड सरफेस, उसमें टॉप और बॉटम नहीं आएगा। नाम अगर ये लिख दिए तो फिर तो आपको डायरेक्ट ही पता लग जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें रूम का फ्लोर और सीलिंग तो है नहीं, इसमें हम सिर्फ दीवारों की डिस्कशन करेंगे। मतलब अब आप जैसा हमने पहले डेरिवेशन की है बिल्कुल वैसे ही समझना। ये आपका फ्लोर है ना बच्चों, ये तो वैसे काउंट नहीं होगा। ये लेफ्ट, ये एल होगी इसकी, ये ब्रेड्थ होगी इसकी। उसी तरह से ये छत होगी आपकी, ये एल होगी, ये ब्रेड्थ होगी। ठीक है बच्चों, ये तो फ्लोर हो गया। अब इसको तो हमने कैलकुलेट करना ही नहीं, ये आपकी छत हो गई, इसे भी नहीं हमने देखना। अब हमने सिर्फ 4 दीवारें देखनी है। 2
एक लेफ्ट हैंड की, एक राइट हैंड की, एक फ्रंट साइड की, एक बैक साइड की। रूम में 4 ही दीवारें होती हैं। एक तो दीवार बच्चों ये आ गई, इस रूम की ऊंचाई नहीं हमने लिखी, वो h है, ये वाली। एक तो बच्चों ये दीवार हो गई, ये हाइट भी h ही आ जाएगी। इस दीवार को आप वॉल 1 नंबर या A1 बोल दो आप। A1 का एरिया कितना होगा बच्चों? इस दीवार को अगर आप इधर से देखोगे तो ये आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा, जिसमें ये वाली साइड विड्थ हो गई, ब्रेड्थ होगी, और ये आपके रूम की ऊंचाई हो गई। ये आ गई वॉल 1। इसका एरिया कितना होगा? B इंटू H। इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार है बच्चों। एक आपके राइट हैंड साइड वाली दीवार, बिल्कुल एक इसके सामने वाली दीवार होगी, वो भी बिल्कुल इसी साइज की होगी। और ये मत पूछना कि अलग अलग हो सकती है कि नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आप अपनी दीवार को देख लो बच्चों, रूम की, देखो कि कोई बड़ी छोटी है या नहीं। हाँ, किसी का बहुत मॉडर्न घर होगा, कोई डिज़ाइन में कुछ बनाया हो तो वो बात अलग है। नॉर्मली आमने सामने वाली दीवार प्रैक्टिकली सेम होगी। जैसे लेफ्ट हैंड साइड देखी थी, राइट हैंड साइड की दीवार का एरिया A टू भी B इंटू H आएगा। ये 2 दीवारें आ गई बच्चों। अब इनको आप भूल जाओ, ये लिख लिया ना आपने, अब इसको भूल जाओ, इसे नहीं देखेंगे हम। सीलिंग तो खैर हम छेड़ेंगे नहीं। अब बच्चों आपने देखनी है लेफ्ट हैंड साइड, राइट वाली देख ली, एक फ्रंट और एक बैक साइड वाली देखनी है। अब आप फ्रंट वाली दीवार देखो, ये आपके फ्रंट वाले साइड की दीवार है बच्चों। इसे मैं यहां लिख रहा हूं, फ्रंट साइड वाली दीवार। ये आपकी एक रेक्टेंगल होगी जिसकी ये ऊंचाई होगी और ये चीज़ L है, तो इसका एरिया A3 हो गया L इंटू H। अब बच्चों इसी के बिल्कुल बैक साइड जो दीवार होगी उसका एरिया भी ये वाली दीवार का यही होगा। उसको हम बैक से, ये वाली बैक वाली दीवार आएगी, इसका एरिया भी यही होगा, वो हम आप A4 का नाम देंगे, उसका भी एरिया यही होगा बच्चों। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स सिंपली आप ऐड कर दो ये चारों दीवारों के एरिया को, A1 A2 प्लस A3 प्लस A4। A1 कितना आया था बच्चों आपके पास? B इंटू H। A2 भी यही होगा क्योंकि इसके सामने वाली दीवार है। A3 कितना आया था आपके पास? L इंटू H। इसके सामने वाली दीवार का एरिया भी L इंटू H होगा। ये BH प्लस BH 2BH आ गया बच्चों, LH प्लस LH 2LH आ गया बच्चों। इसमें से 2H कॉमन निकल गया, अंदर बच गया L प्लस B। यस, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। दिस इज योर फॉर्मूला। समझे बच्चों? फार्मूले में आपको डायरेक्ट भी लर्न करवा सकता था, मगर मैं जो अपनी ड्यूटी मैंने समझी कि आपको बेसिक से मैं समझाऊं, ताकि क्वेश्चंस में कभी कोई टिपिकल टिल्ट सा आ जाए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इसको आप पोज करके नोट कर लो, हमने 2 फॉर्मूले कर लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगला टॉपिक बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड के बारे में।
लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसके बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस टॉपिक पे कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम वही डायग्राम बनाएंगे, मगर इस बार डायग्राम छोटी से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ी सी डायग्राम को बड़ा करके समझना पड़ेगा। ये आपका क्यूबॉइड है बच्चों। थोड़ा सा सफाई नहीं आई, कोशिश करूंगा कि जितनी सफाई से ड्रा कर सकूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये बच्चों वैसे ही हम इसकी नेमिंग कर देंगे। इतना तो अब आपको समझ में आ गया बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा आपको 3D में अलग से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये आपका रूम है बच्चों। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड का मतलब क्या होता है कि आप अपने रूम में खड़े होकर मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आप अपने रूम में सबसे बड़ी रॉड कैसे फिट करेंगे। सोच के देखना। या तो आप देखो बच्चों, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये आपके रूम की ऊंचाई है। ध्यान से समझना बच्चों। अब ये इसकी बेस को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला हमारा फ्लोर है बच्चों, जिस पे हम खड़े हैं। ये हमारा फ्लोर है बच्चों और ये हमारी छत है, सीलिंग है। इतना आपको अभी डायग्राम में समझ आ गया जो हमने पीछे किया है। ये एल है तो ये भी एल होगी और ये इस ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगी इसकी। ये आप समझ गए बच्चों। अब आप ध्यान से सोच के बताओ, ये फर्श है, ये सीलिंग है, बाकी दीवारें हैं। वो मैंने सभी दीवारें ड्रा नहीं की क्योंकि विजुअलाइजेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। मैं सिर्फ एक ड्रा कर लेता हूं। चलो, ये साइड वाली दीवार है बच्चों। इस दीवार के सामने ये दीवार है और ये एक फ्रंट वाली दीवार है। ज़्यादा मैं नहीं कलर यूज़ करूँगा, बस आप इतना समझ लेना कि ये हमारा बेस है, ये हमारा फ्लोर है बच्चों, ये हमारी सीलिंग है। ये पूरा फ्लैट फ्लोर पे पड़ा है। ये हमारा फ्लोर है बच्चों, ये हमारी सीलिंग है। मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक झटके में जब हम कोई नया टॉपिक करते हैं ना बच्चों, एक झटके में वो दिमाग में फिट हो जाता है। हो गया तो हो गया, अदरवाइज उसको समझने में 2-2 घंटे भी लग सकते हैं। एक झटके में समझा करो आप। अब टॉपिक क्या है हमारा कि हम इस रूम में सबसे जो लंबी रॉड फिट कर सकते हैं वो कैसे होगी, किस तरह से आप फिट करोगे। देखो बच्चों, उसके आप 2-3 तरीके सोच सकते हो। या तो आप इस तरह से रॉड को रखोगे फर्श पे ही, उसके कोई भी 2 कॉर्नर्स आमने सामने, या फिर 4 कॉर्नर होते हैं
दो आमने सामने वाले कॉर्नर्स पे रखो, या जो दो बच गए फर्श वाले उसकी तरफ मोड़ के दूसरी तरफ रख दो। ऐसे एक तो ये रख सकते हो आप। दूसरा क्या कर सकते हो आप, किसी भी दीवार पे आप एक कोने से उसी दीवार के दूसरे कोने की तरफ, या फिर दीवार के ये तीसरे कोने से चौथे कोने की तरफ ऐसे आप रॉड को रख सकते हो। क्या ये सबसे लंबी होगी? इसके दीवार के सामने वाला कॉम्बिनेशन तो यही बन जाएगा। एक कॉम्बिनेशन रह गया आपका, ये साइड वाली दीवार थी, अब मैं सामने वाली दीवार पे रख रहा हूं। अब इसको आप ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करना कि क्या ये वाली इस तरह से रखी हुई रॉड सबसे लंबी होगी, या फिर इस तरह से रखी हुई रॉड सबसे लंबी होगी, या फिर इसके पीछे भी बिल्कुल यही साइज होगा। आपके पास ये तीन कलर्स की कॉम्बिनेशन है, ये वाला ब्लू है, एक ये हो गया, एक ये वाला ब्लू हो गया, दो कॉम्बिनेशन है सॉरी, तीसरा ये ग्रीन हो गया। इन तीन कॉम्बिनेशंस में अगर आप रॉड को फिट करोगे बच्चों, क्या वो दीवार में आपके रूम में सबसे बड़ी लेंथ होगी? ध्यान से सोच के देखो, सोचो जरा, क्या और कॉम्बिनेशन हो सकता है? सोचो। यस, एक कॉम्बिनेशन रह गया बच्चों, और वो कॉम्बिनेशन वाले रॉड सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होगी आपके रूम की। कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा बच्चों? आप अपने रूम में फर्श के चार कोनों में से किसी एक कोने की तरफ जाके खड़े हो जाओ किसी एक कोने पर। उस कोने पर रुक के खड़े होकर आपके पीठ पीछे दो दीवारें लगेंगी। आप वहां दो दीवारों पर ऐसे हाथ कर लो। एक दीवार आपके लेफ्ट हैंड साइड में होगी, एक दीवार आपके राइट हैंड साइड में होगी। उसके बाद जहां पर आपका फेस होगा, जिस डायरेक्शन में आपकी निगाह होगी, सामने वाली साइड पे फर्श वाला कॉर्नर नहीं, ऊपर दीवार वाला कॉर्नर देखना, और उस कॉर्नर से रॉड को लेकर आप जहां खड़े हैं वहां आपके पैरों तक, जहां कॉर्नर जो आपके पैरों के पास कॉर्नर है, वहां तक अगर आप लंबी रॉड लगाओगे, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कुड बी फिक्स्ड इन ए क्यूबॉइड। समझ गए अब आप मेरे बच्चों? अब हम उस रॉड की लेंथ को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगी वो मैं आपको इस डायग्राम को दोबारा से समझाऊंगा, फिर आप देखना। इसे आप नोट कर लो, ऐसे आपकी प्रैक्टिस के लिए ठीक है, मगर ये हमारी फाइनल दीवार नहीं है बच्चों। चलो मैं इसको इरेज नहीं करता ताकि कंपैरिजन हो जाए आपके पास। अब हम एक और क्यूबॉइड बनाएंगे। देखना मैं आपको कौन से वाले कॉर्नर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा साफ लग रहा है। अब मैं देखो आपको कौन से कॉर्नर की बात कर रहा हूं बच्चों। मैंने आपको बोला था कि आप रूम के किसी भी एक कोने में जाके खड़े हो जाओ,
उसके बाद आप ऐसे हाथ करोगे, जैसे मैं इस कोने पे खड़ा हो गया, मैंने ऐसे हाथ फैलाए, एक हाथ तो मेरा यहाँ पर रुक जाएगा, एक हाथ मेरा इस दीवार पे टच हो जाएगा। चलो ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ तो आप गए। यहाँ पे मेरे पैर हैं, ये मेरे पैर हैं बच्चों। एक मैंने इस ऐसे दीवार पे कोने पे खड़ा हो गया, एक मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार आ गई, एक मेरी राइट हैंड साइड वाली, ये मेरी दोनों दीवारें आ गई। थोड़ी सी ड्राइंग बनाने में शायद 1 मिनट, ये तो आ गई आपकी, ये तो फ्लोर पे चला गया ना, गड़बड़ हो गई हमारे पास दीवार होती 1 मिनट रुक जाओ। हम दीवार थोड़ी सी गलत ले गए। बच्चों हम ये वाले कॉर्नर पे खड़े हैं, इसमें हमारे साथ एक तो हाथ आपने, एक तो दीवार ये है यहाँ कॉर्नर पे, एक ये दीवार लग रही है। मैं इसको अलग अलग कलर्स बना दूंगा ताकि आपको दीवारों को समझने में दिक्कत ना हो। एक दीवार तो मेरी ये है और दूसरी दीवार मेरी ये ग्रीन कलर वाली होगी, ये फ्रंट वाली, ये दीवारें होगी बच्चों 2। ये दीवारें होगी हमारे पास। अब मैं ये वाले कॉर्नर पे खड़ा हूं बच्चों, एक मैंने हाथ इस तरफ फैलाया, ये तो पैर की शेप बन गई, चलो समझ लो आप। एक मैंने हाथ इस तरफ फैलाया, ये मेरा एक हाथ हो गया हैंड 1, ये हैंड 2 ब्लू कलर में। ये मैंने ऐसे कॉर्नर पे खड़ के अपने हाथ फैला दिए, जो एक दीवार इसको टच कर रहा है, एक दीवार को इसको टच कर रहा है। मैं यहां पे खड़ा हूं, समझ गए आप। मेरी दीवार में ये जो हाथ है, जो इस तरफ एक दीवार है, एक हाथ मेरा इस तरफ है, और मैं सामने वाले कॉर्नर पे देखूंगा तो यहां से खड़े होकर मुझे सामने वाला कॉर्नर कौन सा नजर आएगा, ध्यान से देखो आप बच्चों। यहां से मैं कॉर्नर कौन सा देखूंगा, यहां से खड़े होके मुझे कॉर्नर कौन कौन सा नजर आएगा बच्चों। एक तो मुझे कॉर्नर नजर आएगा ये वाला, ये तो मेरे फर्श के ऊपर ही है। दूसरा कॉर्नर मुझे ये नजर आएगा, और तीसरा कॉर्नर मेरा कौन सा होगा बच्चों, जहां पे मैं खड़ा हूं। तो चौथा कॉर्नर जहां पे मैं लॉन्गेस्ट रॉड की बात कर रहा हूं बच्चों, वो मेरी साथ जो मेरे हाथों को दीवारें टच कर रही हैं, उन दीवारों में से किसी दीवार के ऊपर नहीं होगा। वो कॉर्नर होगा मेरे पास बिल्कुल सामने वाला, जो ये एज है ये वाले की पहचान याद रखना। जहां पर आप खड़े हो रूम में, आपके जिन दीवारों पे हाथ टच कर रहे हैं बच्चों, वहां पे कॉर्नर नहीं होगा। जहां पर आईज आपकी देखेंगी, आपको सामने 2 कॉर्नर नजर आएंगे। एक तो आपको ऊपर छत पे नजर आएगा कॉर्नर, एक कॉर्नर आपको नीचे ये फ्लोर पे नजर आएगा, ठीक है। मगर आपने जो देखना है, अब आपके पास ये कॉर्नर फिक्स हो गया। इस कॉर्नर से आपके जो ये पैर खड़े हैं, यहां पे पैर वाला कॉर्नर,
इसको ज्वाइन करोगे बच्चों, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट रॉड। अब इस बात को ध्यान से समझो, आप बड़े कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करना। दिस विल बी द लॉन्गेस्ट रॉड। अब इस लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ कैसे निकालेंगे बच्चों? अब ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो। इस फ्लोर के ऊपर आप जहां खड़े हो, इस कॉर्नर को फ्लोर के ऊपर ही सामने वाले कॉर्नर से आप ज्वाइन करोगे और यहां से बिल्कुल सीधा ऊपर उठ रही दीवार की ये लाइन बनेगी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ये हमने फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट रॉड की लेंथ, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगी, मगर ये अभी सीधी नहीं आएगी। सबसे पहले हमें ये वाली लेंथ का पता करना होगा, BD। तो ये फ्लोर के ऊपर बच्चों ये 90 डिग्री है, फ्लोर की दीवारें देखना आप, ये 90 डिग्री पे आपको ऐसे नज़र आएगी। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों, इसमें से ये हाइपोटेन्यूज होगा। पहले ये BD की लेंथ पता करने के लिए इज इक्वल टू रूट बेस, ये कितना हमारा L स्क्वायर, और ये BC कितना हमारा B स्क्वायर। ये आ गया बच्चों BD, या फिर BD स्क्वायर निकालो आप, इसका यूज करेंगे हम, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो आप, ये वाली बेस हो गई बच्चों, ये वाली हाइट होगी आपकी रूम की H, और इस लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ अब कैसे निकलेगी? लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड विल बी इक्वल टू ये क्या होगी बच्चों? अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, ये कितनी लेंथ है? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये कितनी है? H स्क्वायर, और लेंथ है जो अंडर रूट, इधर स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर हट के अंडर रूट आ जाएगा। दिस विल बी योर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। बच्चों मैंने बड़े ही ध्यान से आपको पूरा जोर लगा के समझाया है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आप मेरे इस वीडियो को दोबारा से, मैं समझता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक था, मगर इसको बार बार अगर आप मेरे वीडियो को बार बार देखकर, बार बार मेरे स्टेप्स फॉलो करके, एक रूम में खड़े होके आप जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाई है वैसे वैसे आप ट्राई करते जाना, आपको याद हो जाएगा कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड। वैसे तो आप फॉर्मूला लर्न डायरेक्ट कर सकते हो, मगर इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वैल्यू आपको यहीं से आएगी। अब आप इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों क्यूब के बारे में। फिर से हम अपनी डायग्राम बनाएंगे बच्चों। डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है, प्रैक्टिस है, इसे भी आपको ज़रूरी से बनाकर समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए साफ डायग्राम जितनी आप बना पाओगे, आपके माइंड में उसके कॉन्सेप्ट्स उतने ही अच्छी तरह से क्लियर होंगे। तो मेरी ये आपको एक वैल्यूएबल सजेशन है कि अपनी डायग्राम्स बनाने में आप फोकस जरूर करना, ड्राइंग करना थोड़ी सी। ये हमारा क्यूबॉइड है बच्चों, जिसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। अब मैंने यहाँ पर एक फिगर और बनाऊंगा और आप ध्यान से विजुअलाइजेशन करके बताना कि इन दो डायग्राम्स में आपको कोई
फ़र्क या नज़र आएगा कि नहीं, कि आपको यही लगता है कि ये तो सेम सी डायग्राम्स हैं। ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूबॉइड है। इसे आप देख के समझने की कोशिश करो, क्या इन दोनों में क्या फ़र्क है। बच्चों क्यूब भी क्यूबॉइड ही होगा, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग होगी, क्यूब में सभी साइड्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होगा, जैसे कि आपकी लूडो वाली डाइस होगी, बिल्कुल वैसे ही हमने क्यूब होगा। तो इसके फॉर्मूले समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मैं क्यूबॉइड के लिखूंगा, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना था, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, कुछ नहीं करना आपने, पहले क्यूबॉइड लिखो, फिर देखना क्या बनेगा। L और B सेम है, सब कुछ L ही पुट कर दो, L इंटू एल प्लस L इंटू एल प्लस L इंटू एल। ये आ गया L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2 इंटू 3L स्क्वायर 6L स्क्वायर। ये आ गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। समझ गए। इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना था, 2H इंटू एल प्लस बी। अब वो भी यहां से ड्राइव करने की कोशिश कर लो। कर्ड सरफेस एरिया, पहले टोटल सरफेस कर्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का लिखो, 2H इंटू एल प्लस बी। अब जहां पर भी वैल्यूज है सभी L पुट कर दो आप, L प्लस L 2L हो गया, 2L इंटू 2L 4L स्क्वायर। सो दिस इज कर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कुछ नहीं करना आपने, आपको क्यूबॉइड का पता है, उसकी सभी लेंथ ब्रेड्थ हाइट में L पुट कर देना, ये फॉर्मूले आ गए। लर्निंग को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वैसे मेरी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस एडवाइस है बच्चों कि आप इन फॉर्मूले कैसे आए उसको समझ लेना, उसके बाद मेरे ख्याल से आपको लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसको नोट कर लो पॉज करके। फिर हम क्यूब एंड क्यूबॉइड का लास्ट जो टॉपिक है छोटा सा ही है, उसमें समझाने वाली तो कोई बात ही नहीं है मेरे ख्याल से। अब हम इसके वॉल्यूम्स की बात करेंगे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, किसी भी चीज का वॉल्यूम जो मतलब टेढ़ा सा ना हो, जैसे उसकी बेस हो वैसे ही वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। इसमें आपका सिलेंडर भी आएगा, क्यूब भी आएगा, क्यूबॉइड भी आएगा, तीनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है बच्चों इसका, L इंटू बी, दिस इज इट्स बेस, फर्श फ्लोर। हाइट कितनी है इसकी, H। तो एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन गया हमारे पास L इंटू बी इंटू H। ये हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया। अब इसमें से हम क्यूब का वॉल्यूम कैसे देखेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखो, L इंटू बी इंटू H, ये भी L, ये भी L, ये भी L, ये आ गया L क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। समझे आप। इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको इसकी सेंस का पता होना चाहिए कि एरिया और वॉल्यूम में फ़र्क क्या होगा।
बच्चों मैंने इसको शुरू में ही समझाया था कि एरिया एक पेपर के ऊपर आप कोई भी फिगर ड्रा करो, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सभी पेपर के ऊपर रह जाएंगे। उसकी कोई हाइट नहीं होगी जो पेपर से ऊपर उठी हुई हो। इसमें भी अगर सिर्फ हम बेस का एरिया देखेंगे वो पेपर के ऊपर रह जाएगा। जो ऊंचाई उसकी जमीन से ऊपर उठ गई आ गई तो वो एक बर्तन टाइप बन गया। जैसे ये एक बक्सा बन गया। अब इसमें कोई कितनी चीज़ आ सकती है, चाहे उसमें पानी डाल लो, हवा डाल लो, कोई गैस डाल लो, कोई मिट्टी भर लो, कोई रेत भर लो, वो कितनी आएगी, कितनी जगह को घेरेगी, दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। किसी भी कंटेनर में कोई कितनी चीज़ आएगी, जैसे वो कंटेनर मैंने कोई टेबल पे रख दिया तो दो क्वेश्चन अलग अलग हैं, इनको समझने की कोशिश करना। एक तो आया कि वो कंटेनर टेबल के ऊपर कितनी जगह घेरेगा, टेबल के ऊपर कितनी जगह घेरेगा, उसका मतलब उसका बेस का एरिया आप कैलकुलेट कर लो। वो एरिया टेबल के एरिया में से वो उतना एरिया वो जगह टेबल पे घेरेगा। अब बात होगी अगर उसमें हम पानी भर दें तो पानी सिर्फ टेबल पे नहीं रहेगा, वो ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा और उसमें आपकी सेंस आएगी वॉल्यूम की कि वो हवा में कितनी चीज़ को घेरेगा। दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कितना पानी आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितनी हवा आएगी उसमें, वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी और कोई भी गैस आएगी, रेत आएगी, मिट्टी आएगी, एनीथिंग, वो कितना हवा में उसको जगह को घेरेगा, हवा में 3 डायमेंशनल, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। समझे बच्चों? इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहाँ हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था कि आपको क्यूब, क्यूबॉइड, वॉल्यूम, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, होलो सिलेंडर सबको एक ही लेक्चर में दे दूंगा, पर बच्चों आपको समझाना भी होता है, जल्दी जल्दी में हमारी क्वालिटी भी डाउन होगी और वीडियो भी बड़ी लंबी बन जाएगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में अब मैं सोचता हूँ मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, क्योंकि सिलेंडर भी एक बड़ा टॉपिक है समझने के लिए। अगर आपने लर्निंग करनी है तो 10 मिनट की बात है, सभी क्वेश्चंस फॉर्मूले आप लिख लो, 10 मिनट में लर्न कर लोगे। और बच्चों अगर 10 मिनट में लर्न करनी होती है ना कोई चीज़ें, वो 10 मिनट में भूल भी जाती हैं। समझे आप? अब उसी तरह से अगर मेरी मानना है मैथ्स में कि आप उसके फॉर्मूले की डेरिवेशन को समझो, और सबसे पहले वाली कहानी भी मेरी याद करना जब मैंने आपको समझाया था कि आपने तोते नहीं बनना बच्चों, आपने समझना है, आपने रटना नहीं। तो चलो इसी के साथ हम आज के लेक्चर के अंत करते हैं, और मैं आपसे वही एक रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास मेरा ये जो पढ़ाई का पहुंचाने का जज्बा है वो क्वालिटी और क्वांटिटी को फ्री में हम मोस्ट एजुकेशन को फैलाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको समझ सकें। और चलो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।